हर रोज जुमा 1:30 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी उर्दू पर। अल्लाह की मेहरबानियां हैं हम सब पर, हर शय है जिंदा सिर्फ उसी रब पर। अम्मी, मैं सोच रही थी कि अपने कमरे के लिए एक बड़ा वाला पलंग ले लूं। मैंने बनवारी लाल का नुक्कड़ वाला पिलाट देखा है, बात भी कराई हूँ। अपना छोटा सा मकान हो जाएगा तो थोड़ी फुर्सत हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटा। पहली बार त्योहार के मौके पे तुम घर पर नहीं होगे। ईद के मौके पे आएंगे ना अम्मी। सच्ची बेटा, ईद पे आओगे? पापा ईद पे आ रहे हैं, पापा ईद पे आ रहे हैं। रोजेदार जाग जाइए, सेहरी का वक्त हो गया है। हाथ मुंह धोकर सेहरी कर लीजिए। आज का रोजा 3:45 पे शुरू हो जाएगा। लाला जी उठो तो सही, सहरी का टाइम हो गया। अबे कढ़ैया गरम हो गई। अरे कढ़ैया कब की गरम हो गई, जलेबी भी उतार दिया। अच्छा, तू समोसा बनाने का इंतजाम कर, मैं निपट के आता हूँ। तब तक तू दुकान संभाल। हम पे भरोसा है? अबे साले, क्यों सुबह सुबह गाली सुनने का मन है क्या? चल, और गायक आए तो देख लेना। अरे सोहेल भाई, आइए। आओ बेटा। हमें पता था कोई आए ना आए, आप जरूर आएंगे। या अल्लाह,
सालों से इतनी सारी चीजें सहरी का पहली बार दस्तरखान में देखा। खाना खाओ, लेकिन अपने माँ बाप को मत कोसो। उन्होंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी है। खाला, मैं तो आपसे बस यूं ही मजाक कर रहा था। मुझे पता है चाचा जान यहाँ क्यों आए हैं। अच्छा, तो नसीबा बेटी ये बताइए कि आपके चाचा जान क्यों आए हैं? इसीलिए ना कि हमें अब्बू की कमी महसूस ना हो। अम्मा, ये सुबह सुबह मनहूसियत न फैलाओ। और हाँ, उदास कोई नहीं होगा। खाला, सहरी का वक्त निकल जाएगा। चलिए खाना खाते हैं। खाला, सहरी का वक्त निकल जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं अपनी खाला को खिलाऊंगा। अब इसके बाद मैं अपनी बच्ची नसीबा को खिलाऊंगा, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। मेरी बच्ची भाभी जान, आप भी शुरू करिए। भाभी जान, कितना अच्छा छोला आपने बनाया है, मजा आ गया। रोजेदार हाथ मुंह धो लीजिए, सेहरी का वक्त खत्म होने वाला है, नमाज का वक्त हो गया है। खाला, वाकई में मजा आ गया। अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो जी, सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। सहरी पर सोहेल भाई आ गए थे जी। नहीं नहीं, अब ज्यादा नहीं आते, पर घर की सारी खैर खबर रखते हैं जी। नहीं नहीं, बहुत ख्याल रखते हैं, बाहर का तो कोई काम करने ही नहीं देते जी। बस अब ईद पे एक बार आप आ जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। नहीं जी, घर के बारे में और क्या। चलिए हम रखते हैं।
अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ईश्वरी मौसी। हाँ कौन? बनवारी लाल जी ने कव्वाली का प्रोग्राम रखवाया है, आपको न्योता भिजवाया है। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे बेटा। अलविदा कहते शफक ने चांद का तोहफा दिया, हमने भी नूरे खुदा को बाअदब सजदा किया। चांद के रुख से हटा पर्दा यूं दीद हो गई, दिल ने पुकारा दिल को दिल से और ईद हो गई, और ईद हो गई। ईद में 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 माह रमजान मोहब्बत से भरा है, चांद भी आसमां से उतर आया है। मिल रहे दोस्त दुश्मन से गले ईद में, नफरते हाथ अपने मले ईद में, नफरते हाथ अपने मले ईद में। ईद में 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 आओ हम तुम भी मिले गले ईद में, ईद में 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 ईद में। ईद उम्मीद है मोहब्बतों की बरकत है, शिफा अल्लाह की ये जन्नतों की नेमत है। ईद अम्मी की दुआ है, ईद अब्बा की अना है, ईद रिश्तों का समंदर, ईद मौला की सजा है। ईद रिश्तों का समंदर, ईद मौला की सदा है। हो गए दूर सब शिकवे गिले ईद में, नफरते हाथ अपने मले ईद में। ईद में 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 माह रमजान मोहब्बत से भरा है, चांद भी आसमां से उतर आया है। मिल रहे दोस्त दुश्मन से गले ईद में, नफरते हाथ अपने मले ईद में, नफरते हाथ अपने मले ईद में। ईद में 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 ईद में
सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको ईदी। ये नहीं, नहीं रुपए में ईदी नहीं लूंगी। तो फिर वादा करो जो मांगूंगी वो दोगे। अगर हमारे बस में होगा तो पक्का मिलेगा। तुम्हारे बस की चीज मांगूंगी। तो फिर अभी कहो ना। अभी थोड़ा ही। तो फिर कब? वक्त आने पर। गुले गुलजार, तब तक तो हम जा चुके होंगे। तो फिर 1-2 दिन का वक्त दीजिए सोचने का। अब जरा नीचे आ जाइए, सोहेल साहब आए हुए हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ सेवइयां लेकर। अरे अम्मी इंतजार कर रही होंगी हमारी। चलते हैं, खुदा हाफिज। कुछ खा के तो सोहेल मियाँ कहाँ चल दिए? हाँ, सेवइयाँ आपका इंतजार कर रही हैं मियाँ। अच्छा हुआ जनाब आप आ गए, हम तो बस यूं ही निकल के जा ही रहे थे। देखा मैंने। और जल्दी आया करिए, बैठे हुए हम। आप कहाँ चल दिए? सेवियां चख के तो देखिए, हमने अपने हाथों से बनाई है। सेवइयां। लीजिए अम्मी। अरे वाह, ये खाओ। भाभी जान, सेवइयां आपने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन एक कमी है। एक कमी? अबे ओए, क्या बोले जा रहा तू? हैं? सेवइयां मेरी बीवी ने बनाया है, चुपचाप खा लो। भाईजान हमें भी पता है कि सेवइयां हमारी भाभी जान ने बनाई, लेकिन एक कमी रह गई है। क्या? थोड़ी सी खट्टी है। देखिए सोहेल मियाँ, ओ सोहेल मियाँ, आपके लिए इतना मीठा काफी है ना, खा लीजिए। अगर ये सेवइयां नमकीन भी होती ना तो भी मैं चट कर जाता। अभी नहीं, चुपचाप से खा लीजिए, वरना कटोरी छीन के भगा देंगे यहाँ से। खा खा और दो। और ठीक। नानू, हम आ गए। क्या बात है, क्या बात है। कैसे बेटा? बस हमने खैरियत से। तुम ठीक हो ना? वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक चाहिए आपको बेटा। अरे भाई अब खड़ा ही रहोगे या बैठोगे भी? माजिद मियाँ, अब आप हमारे भतीजे थोड़े ही हैं, दामाद हैं। बिल्कुल अजी दामाद है, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। वैसे शशि जान, दामाद तो पुराने हो गए, जरा नसीबा को देखिए, बिल्कुल हमारे कद के बराबर हो गई हैं। अब इसकी फिक्र करनी भाई। अरे खाला भी, जरा सेवइयां लाइए। आप ठहरिए, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। जाइए। और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? बुजुर्गों के बीच में बच्चों का क्या काम? चलो हम कमरे में चलते हैं, अच्छे से खबर लूंगी तुम्हारी। और माजिद मियाँ, कैसा चल रहा सब? सब खैरियत से तो है? जी बस आपकी दुआएं हैं और अल्लाह का फजल है। अच्छी कमाई हो रही है? बस चल रहा है, जॉब बहुत अच्छा है। हाँ, रोशन बता रहे थे कि घर में नई चीजों की कुछ आमद हुई है। जी अल्लाह का करम एहसान है। अरे लो भाई, सेवइयां आ गई। ये रखो। एक बात है मजनू, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गए हैं। अरे चखो ना सेवइयां।
अरे चचा जान, बस चक भर ही लूंगा। सुबह से जैसे सेवइयों की बारिश हो रही है, सभी की फरमाइश है कि चख लो, लेकिन अब और चखा तो मामला बिगड़ जाएगा। अरे तो चख भी लो, थोड़ा सा चख लो। लो। आप इतना कह रहे हैं तो देखो मजिंदिया, मैंने हमेशा ही तुम्हें अपने बड़े भाईजान की इकलौती निशानी माना है। रोशन के लिए और भी रिश्ते आए थे, लेकिन देखो बुरा नहीं मानता। घर में बहुत सारी चीजों की कमी होने के बाद भी मैंने तुम्हें अपना दामाद चुना, क्योंकि बचपन से ही तुम ज़हीन थे और मुझे लगा कि बड़े होकर तुम अपने खानदान का नाम रोशन करोगे, और वो तुमने किया। बस आप बुजुर्गों की दुआएं हैं, वैसे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो सब हमें देखने दो, तुम क्या कहोगे। बहरहाल मेरा एक मशवरा है, नसीबा पर ध्यान देना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई ये शोर बंद होगा कि नहीं, या हम कहीं और चले जाएं? आइए आइए, तशरीफ रखिए। भाई मैं माजिद को यही समझा रहा था कि नसीबा का अब ध्यान देना ही होगा। अरे मैं तो ये कह रही थी कि नसीबा की तरफ ध्यान दो, कितनी बड़ी हो गई है और अभी तक अकेली है, उसे एक भाई की जरूरत है। आपसे तो बस खुदा ही बचाए, औरतें किसी सीरियस डिस्कशन का हिस्सा बन ही नहीं सकती। अरे भाई जमाना कहां से कहां जा रहा है, और आप यहां हम नसीबा के फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, और आप हैं कि एक और बच्चा चाह रही। अरे वैसे मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब आना होगा तो आ ही जाएगा। लेकिन आपको ये बात कैसे मालूम कि वो लड़का ही होगा? बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अब अल्लाह का शुक्र है तो अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ाना होगा। चचा जान, वैसे घर के सामान की अफराद तो हो गई, हस वसीयत और इजाफा हो जाएगा। नहीं मियां, अरे आप जाइए, कुछ खाने वाने को सोचिए, जाइए जाइए। देखो बेटा, मैंने जब तुम्हें अपनी बेटी दी थी, मेरे भाईजान यानी तुम्हारे अब्बू के हालात हमारे हालात के मुकाबले बहुत ही गैर थे, लेकिन भाईजान का लिहाज करते हुए मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी, जिससे कि बेटी और दामाद दोनों की ही मैं मदद कर सकूं। और अब जबकि तुम खुद इतने काबिल हो गए हो कि अपना स्टैंडर्ड ऊंचा कर सकते हो, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तुम इस मोहल्ले को छोड़ो, क्योंकि इस मोहल्ले और इस मोहल्ले के लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड के बराबर नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं चचा जान? उस मोहल्ले के लोगों ने हमेशा हमारी मदद की है, सुख दुख में हमारा साथ दिया है। अगर हम वो मोहल्ला छोड़कर चले जाएंगे तो अम्मी का बरसों पुराना पड़ोस छिन जाएगा। अरे तो मैं कब कह रहा हूं कि तुम फौरन ही अपनी अम्मी को कहीं और जाने के लिए उन पर हमला शुरू कर दो। भाई मेरे, ट्रेनिंग देनी होगी, ब्रेन वॉश करना होगा। आखिर अगर वो तुम्हारी अम्मी हैं, नसीबा भी तो तुम्हारी बेटी है, माशरे का समाजी ताल्लुकात पर बड़ा असर पड़ता है। देखिए चचा जान, मैं यहाँ आपको ईद की मुबारकबाद देने आया था, अपने पड़ोसियों की हैसियत गिनाने के लिए नहीं। और आप पैसों को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? आपसदारी भाईचारा भी कोई चीज है कि नहीं? अरे भाईचारा आपसदारी ये तो जहां जहां वहां पैदा हो जाएंगे, मगर स्टैंडर्ड हर जगह नहीं पैदा होता।
इस दस्तरखान पर जो खाना लगा है उस मोहल्ले के इंसानों को नसीब तक न हुआ होगा। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि उनमें शराफत नहीं है, लेकिन तहजीब और समाजी पोजीशन है। रोशन, मैं जा रहा हूं। तुम्हारा जब दिल करे तुम नसीबा को लेकर आ जाना। अल्लाह की मेहरबानियां हैं हम सब पर, हर शय है जिंदा सिर्फ उसी रब पर। फिर क्यों कर हो गुरूर खुद पर, जब एक खुदा ही है अपना आसरा। दायरा 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 दायरा। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन